वेलकम स्टूडेंट्स। हम पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, पहले भाग में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में जाना था। आज हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लास्टिक क्या है। देखिए बच्चों, आप अपने घर में काम आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक है तथा प्लास्टिक हमें सभी आकार और साइज में उपलब्ध हो जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। अर्थात प्लास्टिक आसानी से किसी भी सांचे में ढल सकता है और सबसे बड़ी बात है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। अर्थात प्लास्टिक को पिघलाकर इसे दूसरा रूप दे सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह भी है कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, इसे केवल हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आता है बच्चों प्लास्टिक के प्रकार। अब हम इसे प्लास्टिक की कठोरता व गलनांक के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है थर्मोप्लास्टिक। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं और कुछ मोड़ने के लिए बल लगाने पर टूट जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि प्लास्टिक की जब बोतल में हम अगर गर्म जल डाल दें तो उसका रूप बिगड़ जाता है, अर्थात वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो बच्चों, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाए, अर्थात वो टुड़ा मुड़ा हो जाए, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने होते हैं वो पॉलीथीन होती है, ये सब किस में आता है? थर्मोप्लास्टिक में। अब आता है हमारा दूसरा थर्मोसेटिंग। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और उन्हें ऊष्मा देकर दोबारा नरम नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। ऐसे प्लास्टिक बच्चों क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और यह बिजली के स्विच और विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में काम आते हैं। अब आप देखते हैं जो बिजली के घरों में हमारे तार होते हैं, जो उन तारों के ऊपर कलरफुल कवर लगे होते हैं, तो वो कवर किस चीज़ के होते हैं बच्चों? वो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है बच्चों, उसका रीज़न यही होता है, उसका कारण यही होता है कि वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं और उसमें करंट आसानी से नहीं आता, क्योंकि अगर वो नंगे तार होंगे तो उसमें करंट बहुत जल्दी से आ जाता है, इसलिए उसे प्लास्टिक से उसे कवर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम प्लास्टिक के बारे में और भी कुछ जानेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। देखो बच्चों, प्लास्टिक एक अभिक्रियाशील होता है, यानी यह क्रियाशील नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो बच्चों उसमें जंग लग जाता है। आप सबने देखा होगा ना कि जो लोहे की तुम्हारी कोई भी चीज़ होती है, बरसात में उसमें जंग लग जाता है क्योंकि वो नमी के साथ क्रिया कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक के में ऐसा नहीं होता है, ये वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अतः हम विभिन्न प्रकार के सामान रखने के लिए इन प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करते हैं। देखो बच्चों, हम प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा इसलिए भी करते हैं, एक तो ये हल्के होते हैं और ये सभी आकार के साइज में हमें प्राप्त हो जाते हैं और ये अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। आपने अपने रसोई घर में अपनी मम्मी को रसोई में भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे दाल चावल किन में रखते हुए देखा है? इन प्लास्टिक के डिब्बों में, क्योंकि ये आसानी से इनकी सफाई भी हो जाती है और ये रखने में भी हल्के होते हैं और दूसरी बात सबसे प्लास्टिक सस्ती होती है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये तो आप सबने अभी पढ़ा है ना। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं और खाना बनाने वाले पात्र के हत्थे भी इसी के बने होते हैं। अब आता है बच्चों प्लास्टिक और पर्यावरण, कि प्लास्टिक का पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालता है। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक की पिन्नी में सामान लेकर आते हैं और हमारे घर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है और
हम जानते हैं कि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, अर्थात इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो लोग सामान वगैरह लेते हैं जैसे बाज़ार से, तो पन्नी को इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसका अपघटन तो होता नहीं है, तो वो सड़कों पे कूड़ा ऐसे ही इकट्ठा होता रहता है। और कोई जानवर अगर उसको खा ले तो क्या हो सकता है बच्चों, अगर कोई गाय वगैरह उसको पिन्नी को खा ले घास के साथ, तो क्या होता है बच्चों, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए प्लास्टिक हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको नष्ट तो किया नहीं जा सकता, केवल इसको पुनर्चक्रण किया जा सकता है, अर्थात इसे पिघलाकर हम केवल दूसरा रूप दे सकते हैं। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें प्लास्टिक की पन्नियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बाज़ार जाते हैं तो हमें अपना सामान किस में लाना चाहिए बच्चों, हम कपड़े के बने थैले में लेके आ सकते हैं, या जो कागज़ के बने जो थैले होते हैं हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हमें इन पिन्नियों का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है बच्चों, अब आपको प्लास्टिक क्या है, इसके क्या रूप हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। तो ये संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक हमारे 2 पार्ट में आज कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों आप इसके नोट्स बनाकर इसके प्रश्न उत्तर हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।